लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के घर बाहर किया प्रदर्शन। नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए सबको इको गार्डन भेजा। मेरठ के सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी। मार्केट के चारों तरफ से रास्तों को किया गया सील। मौके पर भारी संख्या पुलिस बल तैनात। दिल्ली के महारौली में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने हथियार तस्कर काकू पहाड़िया को दबोचा। गोलीबारी के दौरान 3 पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। दिल्ली के नांगलोई इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। कानपुर के बर्रा में 7 साल के मासूम की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। आरोपी ने कबूला गुनाह। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कैफे में लगी भीषण आग। फर्नीचर समेत कैफे में रखा गया पर करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक जलकर खाक हुआ कैफे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के रतलाम में पिकअप के पलटते ही लग गई आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग में जलकर खाक हुआ वाहन। हादसे में कोई जनहानि नहीं। अमृतसर से पूर्णिया जा रही जनसेवा एक्सप्रेस के जनरल कोच में लगी आग। चार्जिंग के दौरान मोबाइल फटने की वजह से लगी भीषण आग। सोनबरसा कचहरी स्टेशन पर हुआ हादसा। यूपी के बस्ती में कपड़े की दुकान में आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के सीकर में चलती BMW कार बन गई आग का गोला। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। 3 बच्चों समेत 6 लोग थे सवार। सतारा की घटना को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश। मुंबई के KM अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टर ने किया मौन प्रदर्शन। गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर सुसाइड केस की जांच में तेजी। आरोपी प्रशांत बनकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर के सुसाइड करने का मामला। आरोपी पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। डॉक्टर ने रेप और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप। यूपी के लखीमपुर में जंगल से निकलकर खेतों में टहलता दिखा बाघ। ग्रामीणों के उड़े होश। वन विभाग लगातार कर रहा है निगरानी। अंबाला में तेंदुए का आतंक। वन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। एयरफोर्स स्टेशन के CCTV में नजर आए जंगली जानवर को बताया जा रहा है तेंदुआ। गाजियाबाद के मोदी नगर में बंदरों का आतंक जारी। एक बाइक सवार युवक को पैर में काटकर किया जख्मी। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद। आज से नहाए खाए के साथ हुई छठ महापर्व की शुरुआत। कल होगा खरना। 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पटना में नहाए खाए हुई महापर्व छठ की शुरुआत। गंगा घाटों पर उमड़ रही है लोगों की भीड़। सूर्य देव की आराधना में जुटे लोग। वाराणसी में छठ पूजा के लिए नदी किनारे वेदियों का किया गया निर्माण। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रयागराज में छठ पूजा को लेकर की गई खास तैयारियां। छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में तैयार किए गए घाट। साफ सफाई का काम लगातार जारी। छठ को लेकर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले लोगों की भीड़। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने किए खास इंतजाम। छठ को लेकर इस बार उत्तर रेलवे ने चलाई 4800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। अलग अलग स्थानों से करीब 12,000
स्पेशल ट्रेनों का संचालन, हर महत्वपूर्ण स्टेशन पर बनाए गए मिनी कंट्रोल रूम। बिहार के किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े निर्दलीय प्रत्याशी इम्तियाज अस्की। इस बार आरजेडी ने नहीं दिया टिकट। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद थामा था आरजेडी का दामन। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान एक और विधायक को झेलना पड़ा विरोध। जनता के बीच पहुंचे भभुआ से बीजेपी विधायक भरत बिंद से लोगों ने मांगा 5 साल का हिसाब। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर लालू यादव के समर्थी चंद्रिका राय नाराज। इस बार जेडीयू ने छोटे लाल राय पर जताया है भरोसा। बिहार चुनाव में सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में करेंगे रैली। आज बक्सर के डुमराव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली। जेडीयू के एनडीए समर्थित उम्मीदवार श्याम रजक के लिए मांगेंगे वोट। महागठबंधन की सीएम फेस घोषित होने के बाद पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा आरजेडी में लौटने से बेहतर चुनेंगे मौत। पीएम की रैली में चिराग ने नीतीश का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जेडीयू ने बताया परंपरा का हिस्सा, आरजेडी ने बोला हमला। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीट पर चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती 3 सीट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को हटाकर बीजेपी 1 सीट जीतने में हुई कामयाब। बागपत में रकम दुगनी करने को लालच देकर 500 से ज्यादा लोगों से ठगी। करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 22 लोग पर एफआईआर। आरोपियों में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ का भी नाम। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने पकड़ा 109 किलो गांजा। तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए। पंजाब के लुधियाना में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। फरार चल रहे रॉबर्ट सिद्धू के घर पर चला बुलडोजर। जेसीबी की मदद से घर के हिस्से को तोड़ा गया। राजस्थान के बीकानेर में ट्रेनी महिला जज से चेन स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग के साथ मिलकर पहले चुराई थी बाइक, उसी बाइक से दिया वारदात को अंजाम। अयोध्या में वेंडर को थप्पड़ मारने का मामले में एक एक्शन ली गई है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात सिपाही अनूप पांडे को हटाया गया। ठेले पर प्रसाद बेच रहे युवक से की थी मारपीट। कर्नाटक के बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेत्री दिव्या सुरेश के खिलाफ हिट एंड रन का मामला दर्ज। 4 अक्टूबर को हुए हादसे में 3 लोग हुए थे घायल। मदद के बजाय मौके से फरार हो गई थी दिव्या। यूपी के आगरा में सकुशल बरामद हुआ अगवा बच्चे को खुद ही घर के पास छोड़कर फरार हुए अपहरणकर्ता। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धार्मिक स्थल में रखे दस्तावेजों में आग लगने का मामला। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 लोगों की तलाश जारी। यूपी के झांसी में मनचलों को पुलिस ने सिखाया सबक। पुलिस की गिरफ्त में आते ही हाथ जोड़कर मांगने लगे माफी। राह चलती लड़कियों से करते थे छेड़छाड़। यूपी के एटा में पुलिस कस्टडी में जुआरियों को छुड़ा ले जाने के मामले में रामपुर थाना के इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में किसान रैली के दौरान प्रदर्शन का मामला। पूर्व विधायक के भतीजों समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज। 80 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर।
दिल्ली एनसीआर में आज भी हवा का गुणवत्ता खराब। घर से बाहर निकलते समय लोगों से मास्क लगाने की अपील। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद बढ़ी एयर प्यूरिफायर और मास्क की बिक्री। व्यापारियों के मुताबिक बिक्री में करीब 70% का हुआ इजाफा। गाजियाबाद की कबीरनगर में कूड़ा घर में लगी आग, कुछ ही देर में उठी ऊंची ऊंची लपटें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के अलीगंज में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। घर से सटा गोदाम भी आग की चपेट में आया। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। मुरादाबाद में नाबालिग छात्रों से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का मामला आया सामने। मदरसे की प्रिंसिपल और एडमिशन इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज। एडमिशन इंचार्ज शाहजहां गिरफ्तार, प्रिंसिपल फरार। रायबरेली में वैन और पिकअप गाड़ी की टक्कर के बाद वैन के उड़े पर खच्चे। तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका। हादसे के दौरान रोड पर काफी देर तक कर रहा जाम। द्वारकाधीश मंदिर में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम।